हाय गाइस, मैं एक आरएस एस्पिरेंट हूँ और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में भी किसी भी क्षेत्र का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अपन राजस्थान का सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में एक टॉपिक लिखा हुआ है और इसमें राजवंश। राजवंश में भी अपन को कितने राजवंश पढ़ने हैं? 6 राजवंश। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 राजवंश पढ़ने हैं। कौन कौन से? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार, प्रतिहार। ये 6 पढ़ने हैं। और इनके भी राजस्व, इनके भी बेटा कौन था, पोता कौन था, वो नहीं, भाई कौन था, पत्नी कौन थी, ये सब नहीं। इनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था अपन को पढ़नी है। और सबसे पहले गोहिल वंश। गोहिल वंश की स्थापना करी थी गोहिल ने। कब करी थी? 566। गोहिल कोई व्यक्ति का नाम है जो कि शक्तिशाली रहा होगा तो सब बोलने लग गए होंगे कि हम तो गोहिल के वंशज है, गोहिल के वंशज है। तो उस वंश का नाम क्या पड़ गया? गोहिल का वंशज। और ये गोहिल राजा कब हुआ था? 566 ईस्वी में। गोहिल के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा गोहिल वंश। और ये गोहिल है वो 566 में था। ये अपन को जानकारी कहाँ मिलती है? ये जानकारी मिलती है अपन को सामोली अभिलेख से। मतलब ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ना कि ये 566 में, तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख गोहिल का नहीं है, सामोली अभिलेख है शिलादित्य का। शिलादित्य एक राजा हुआ है जो कि बोलता है कि मैं गोहिल का वंशज हूँ। इस अभिलेख में बोलता है कि मैं इस गोहिल का वंशज हूँ। और ये अभिलेख है 646 ईस्वी का। तो ये गोहिल का वंशज है। तो ये मतलब इसका परपोता दरपोता है। तो ये बोलता है कि मैं 646 ईस्वी का हूँ। मेरे पापा का नाम है नाग। उसके पापा का नाम, दादा परदादा का नाम। अभिलेख क्या होता है? किसी चीज पर कुछ लिखवा देना। और पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था तो अपने पापा, दादा, परदादा का नाम लिखा देता था। वैसे ही शिलादित्य ने अपने पापा का नाम लिखा है कि मेरे पापा का नाम है नाग और उनके पापा का नाम है उनके पापा का नाम है महेंद्र। महेंद्र के पापा का नाम है भोज और भोज के पापा का नाम है गोहिल। तो ये अपनी वंशावली इसमें लिखवाता है। और लिखवाता है तो अपन को पता चलता है कि ये गोहिल का कौन सा वंशज है? 5वां। 1 2 3 4 5, 5वां वंशज है ये। तो ये अभिलेख है सामोली अभिलेख 646 का। तो शिलादित्य कब हुआ था? इसने इसके टाइम का ये, तो ये शिलादित्य है 646 का। अगर अपन एक राजा का कार्यकाल औसत रूप से देखें तो वो कितना हो सकता है? 20 वर्ष हो सकता है। और 20 वर्ष हो सकता है तो औसत रूप से, वैसे किसी का ज्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है, लेकिन अपन 20 वर्ष मान के चले तो ये 646 में था। तो इसके ये नाग है वो पापा है, वो 626 में राजा रहे होंगे। और इसमें से फिर नाग का पापा महेंद्र है वो 606 में राजा रहा होगा। और फिर महेंद्र के पापा भोज है वो 606 में से 20 के 586 में रहे होंगे। और फिर भोज के पापा गोहिल है वो 566 में रहे होंगे, 566 में रहे होंगे। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो गोहिल है वो कौन से सन में था? 566। इस सामोली अभिलेख से अपन को जानकारी मिलती है। तो ये सारी राम कहानी सिर्फ समझाने के लिए बताइए। तो याद बस इतना ही करना है कि गोहिल 566 ईस्वी में था। 566 ईस्वी ये पता कैसे चलता है? सामोली अभिलेख से। और सामोली अभिलेख शिलादित्य का समय का है और शिलादित्य है इसका 5वां वंशज है। बस इतनी चीज याद रखें। नोट्स में बीती है। मैं आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, मैं ये आशा करती हूँ आप लोगों से। फिर है ये हो गया। फिर अब इस अभिलेख से ये जानकारी भी मिलती है
कि व्यापारी लिखवाते ये अभिलेख व्यापारी ये भी लिखवाते हैं कि इसमें हमारे ऊपर जावर माता की कृपा है, तो इससे जब व्यापारी बोलते हैं हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, जावर माता की कृपा है, तो इस अभिलेख में जावर माता मंदिर की जानकारी भी मिलती है। मंदिर की जानकारी मिल गई। और इस अभिलेख में जावर में अभी भी अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जावर में खनन उद्योग होता है, तो वो इस अभिलेख में भी लिखा हुआ है कि जावर में क्या होता है, खनन उद्योग। ये जो दो जानकारी और मिलती है इस अभिलेख से सामूली। ठीक है, फिर है गुहिल के शाखाएं। गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखा है। किसी भी वंश की एक राजा होता है, फिर वो उसके बेटे पर पोते जगह जगह जाकर अपना शासन स्थापित कर देते हैं और हर जगह अलग अलग शाखाएं स्थापित हो जाती है, तो 24 शाखाएं हैं। और जो हिंदू है अपने आप को कई सूर्यवंशी बोलते हैं, कई चंद्रवंशी बोलते हैं कि हिंदू है वो अपने आप को कई सूर्यवंशी बोलते हैं, कई चंद्रवंशी बोलते हैं। गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू बोलते हैं, सूर्यवंशी है। तो सबसे पहले गुहिलों की और अपन देख लेते हैं कि अब गुहिलों की राजस्थान में रियासतें कितनी हैं। गुहिलों ने मतलब रियासतें मतलब कहाँ कहाँ शासन किया। गुहिलों ने शासन किया एक तो राजस्थान में कहाँ कहाँ किया, तो राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें हैं? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। यहाँ यहाँ पर ये गुहिलों ने राज करा था। तो ये इनकी राजस्थान में रियासतें हो गई। गुहिलों ने यहाँ राज करा था। तो ये अपन एक एक करके सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेवाड़ रियासत पढ़ लेते हैं। मेवाड़ में 4 जिला आते हैं वर्तमान के, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये 4 जिला आते हैं मेवाड़ में। और ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को मेवाड़ कहते हैं। और इस वाले हिस्से पर किसने राज करा था? गुहिलों ने राज करा था। तो सबसे पहले अपन वंश कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा रियासत पढ़ते हैं? मेवाड़। गुहिलों की सबसे पहले कौन सी रियासत? मेवाड़ पर पढ़ते हैं। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम है मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। मैं एक बार और बोल देती हूँ कि आप लोग जो पहले मैंने नोट्स आपको दिखाए वो नोट डाउन कर लेना, इसलिए इससे आपको ज्यादा समझ में आएगी चीज। ठीक है, और नोट डाउन करे हुए होंगे तो फिर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ आएगी। ठीक है, मेवाड़ के क्या नाम है? मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। मेदपाट इसका ये इनके प्राचीन नाम है। मेदपाट नाम पड़ा कोई मही जनजाति थी, उसके नाम पर इसका मही पाट में ऐसे मेदपाट नाम पड़ गया। प्रागवाट जैन अभिलेखों, जैन ग्रंथों में मेवाड़ का पहले नाम प्रागवाट भी मिलता है। और एक मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसका अभिलेख था, उसने भी अपने वो अभिलेख में मेवाड़ का नाम प्रागवाट लिखाया हुआ है, अपन को अभिलेख में पढ़ने को मिलता है। सीवी एक जनजाति थी जो बहुत समय पहले यहाँ रहती थी, तो इस जगह का नाम सीवी जनपद भी पहले था। और मेवाड़ में किसका शासन था? गुहिलों का शासन तो था ही, ये तो अपन पढ़ ही रहे। ओके, आगे पहले अपन मेवाड़ में पढ़ेंगे बप्पा रावल। गुहिल का ही वंशधर था ये, और मतलब इससे पहले भी कोई राजा है, होते ही है, बट ये शक्तिशाली है, तो अपन मेन राजा ही पढ़ेंगे सारे। और सबसे पहले इसका वास्तविक नाम था इसका काल भोज। वास्तविक नाम इसका क्या था? काल भोज था। ये गुजरात में है, वो बापू बोलते हैं रेस्पेक्टेड व्यक्ति को, और अपना उदयपुर है वो गुजरात से पास में ही है, तो ये भी रेस्पेक्टेड था काल भोज भी, तो सब इसको बापू बापू करने लगे होंगे, बापू से बप्पा बन गया होगा, और इसका प्रचलित नाम ही क्या हो गया? बप्पा रावल। वास्तविक नाम इसका काल भोज है। ये हारित ऋषि का शिष्य था। अन्य बोल दो, शिष्य बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये इनका शिष्य था। और हारित ऋषि ने इसको आशीर्वाद दिया था कि तू, वैसे ये पहले नागदा का राजा था, हारित ऋषि ने इसको आशीर्वाद दिया था कि तू चित्तौड़ का राजा बनेगा एक दिन। तो इसको उस टाइम तो विश्वास नहीं हुआ कि चित्तौड़ का इतने बड़े का राजा कैसे बन सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसको अच्छा लगा। फिर है एक टाइम पे क्या हुआ कि सिंध पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया और सिंध को जीत लिया। तो चित्तौड़ वालों को डर सताने लगा कि अब ये अपने यहाँ पर भी आक्रमण करेंगे, चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे मुस्लिम आक्रांता। तो और उस टाइम चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। तो सब मंत्रियों को पता था कि मान मौर्य इतना शक्तिशाली नहीं है कि उनको रोक पाए। तो सारे मंत्री गए किसके पास?
कालभोज के पास। कालभोज को बोले कि भाई तू इस मान मौर्य को हटा और तू राजा बन जा, क्योंकि अगर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया तो इससे हैंडल नहीं होगा। तो ये कालभोज जाता है, मान मौर्य को हटाता है और खुद राजा हराता है और उस खुद क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और फिर ये कब हुआ, ये इसको हटाने वाला 734 में उसको हटाकर राजा बन जाता है। और ये अपनी, वह पहले कहाँ का राजा था, ये नागदा का राजा था, तो ये अपनी राजधानी किसको बनाता है, राजधानी ये नागदा को ही बनाता है, जहाँ का था वहाँ की उसकी राजधानी बना देता है। फिर ये हरित ऋषि ने बोला था कि तो एकलिंगनाथ जी की कृपा से वो राजा बनेगा, तो ये बोलता है कि एकलिंगनाथ जी की कृपा से बनाओ, तो एकलिंगनाथ जी का यहाँ पर ये मंदिर बना देता है। शिव जी को एकलिंगनाथ जी बोलते हैं, मंदिर बनवा देता है। और फिर ये बोलता है कि मैं तो राजा नहीं हूँ, राजा तो एकलिंगनाथ जी है, मैं तो उनका दीवान हूँ, मतलब कृपा उनकी है, उन्हीं से बनाओ तो वही है राजा असली, तो मैं तो उनका दीवान हूँ। तो बाद में सारे राजा मेवाड़ में जो भी आए उन्होंने सब ने बोला कि हम तो दीवान है, एकलिंगनाथ जी असली राजा है। तो वो एकलिंगनाथ जी का खुद को क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। और चित्तौड़ का राजा बना तो चित्तौड़ में भी एक मंदिर बना दिया, सूर्य मंदिर, ये सूर्य वंश थे तो सूर्य मंदिर बनवा दिया। फिर ये कालांतर में इस सूर्य मंदिर की मूर्ति मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दी, तो यहाँ पर एक कालिका माता, किसी ने कालिका माता की मूर्ति रख दी, तो ये कालिका माता मंदिर है वर्तमान में। पहले सूर्य मंदिर था लेकिन वर्तमान में ये कालिका माता मंदिर है। और फिर इसने ये शक्तिशाली था, इस बात से भी पता चलता है कि इसने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्राम के। और फिर इसका मेन काम वो जिसके लिए इसको राजा बनाया गया था कि मुस्लिम आक्रांताओं को रोकना, तो इसने वेट नहीं करा कि मुस्लिम आक्रांता मेरे पे आक्रमण करेंगे फिर मैं उनको उनके हमले को रोकूंगा, ये खुद सामने लड़ने चला गया। तो ये सामने लड़ते 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 गजनी अफगानिस्तान तक ये पहुंच गया उनको हराते हुए। गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, तो वहां तक पहुंच गया। और वहां का गजनी का राजा था सलीम, उसको उसने पद से हटाया और अपने एक भांजे को वहां का राजा बना दिया। और ये सब हो गया। फिर ये वापस आ गया चित्तौड़, तो इसको पता था कि ये अरब है, वो लोग वापस तो आक्रमण करेंगे, इसलिए ये पहले से ही अपनी एक छावनी है, सीधा चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करे, इसलिए ये अपनी पहले से ही एक छावनी अभी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य के एक जगह पर अपनी छावनी छोड़ देता है, सैनिकों की टुकड़ी छोड़ देता है। बाद में वहां पर एक गांव बस छोड़ देता है, तो वहां पर एक गांव बस जाता है, मतलब वहां पर वो सैनिक वगैरह परिवार तो बढ़ता ही है, तो ऐसे करते करते गांव बस जाता है। तो सब उसको बोलते थे ये तो रावल दा पिंड है, मतलब पंजाब में पिंड ही बोलते हैं गांव को, तो ये तो रावल दा पिंड है, मतलब उसने यहाँ पर सामने छोड़ी थी, वहां से ये बढ़ते 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 गाँव बन गया। तो ये बोला कि ये रावल दा पिंड है, ऐसे करते करते उस गाँव का नाम ही क्या पड़ गया, रावल पिंडी। एक पाकिस्तान के एक शहर रावल पिंडी का नाम इसने अपने बप्पा रावल ने एक सेना छोड़ी थी, और सेना की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रावल दा पिंड करते करते रावल पिंडी हो गया। फिर है इसने इसके उपाध्याय क्या क्या है, उपाध्याय है इसकी एक तो हिंदू सूरज, क्योंकि इसने अगर ये मुस्लिम आक्रांताओं को नहीं हराता तो हिंदुओं का सूरज डूब जाता, तो ये हिंदू का सूरज उगाया है इसने। और राजगुरु, मतलब सारे राजाओं का गुरु है, सारे राजाओं को बहुत गुरु बन के बताया कि मुस्लिम आक्रांताओं को कैसे हरा सकते हैं। चकवे ये अपने चक्रवर्ती हिंदी शब्द है, उसी को राजस्थानी में चकवे कर दिया गया। तो ये हिंदू सूरज था, राजगुरु था, चकवे था। और इसी अंतिम समय में अपना संन्यास धारण कर लिया, बोला कि भाई अब संन्यास का टाइम हो गया है, संन्यास धारण कर लेते हैं। और अपने बेटे खुमान को शासन सौंप दिया, तो अंतिम समय में इसने संन्यास धारण करके खुमान को शासन सौंप दिया। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।